परमेश्वर ने पहली चीज हमने देखा, उद्धार का वो स्रोत है या सोता है। दूसरी चीज, उसका उद्धार सारे जगत के लिए। दूसरी बात हम इसमें देखते हैं कि उसका उद्धार जो है वो सारे जगत के लिए। ये मैं नहीं कहती, वचन हमसे कहता है। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 3rd चैप्टर और उसके 16 वर्ष को पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे उसने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने, हमारे परमेश्वर यहोवा ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, हम उससे और आपसे इतना प्रेम रखा कि उसने हमारे लिए अपने इकलौता दे दिया। जगत से, सारे जगत के लिए है उद्धार करता, सिर्फ मेरे लिए और आपके लिए नहीं, परंतु सारे संसार के लोगों के लिए उद्धार करता इस संसार में आया। उसने हर एक के पापों के लिए, जितने भी संसार के मनुष्य हैं उन सब के पापों के लिए अपने आप का बलिदान किया। तो उसके उद्धार का दायरा सिर्फ मसीहियों तक सीमित नहीं है, परंतु उसके उद्धार का दायरा बहुत बड़ा है, जिसमें पूरा संसार आता है, एक एक मनुष्य आता है, जो पैदा हो चुके हैं, जो पैदा होने वाले हैं, और जो हर एक जन उस उद्धार के दायरे में आता है। तो उसका उद्धार हर एक मनुष्य के लिए है। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 3रे अध्याय को जब आप देखते हैं तो हम इसी बात को पाते हैं। जब आप रोमियो और उसके 3रे अध्याय और उसके 10 वचन को पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। 23 वर्ष में लिखा है कि हर एक जन ने पाप किया है, हर एक जन ने पाप किया है। रोमियो उसके 3रे अध्याय के 10 और 23 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे कोई भी धर्मी नहीं और हर एक जन उसकी महिमा से रहित है। तो उसकी महिमा पाने के लिए हमें उसके पास आना पड़ेगा, उसके पास आ करके अपने पापों से क्षमा मांगनी होगी। कोई भी धर्मी नहीं, मैं आप कोई धर्मी नहीं, लेकिन हमें धर्मी हमारा प्रभु यीशु मसीह ठहराता है। वो हमें उद्धार देता है और परमेश्वर की संतान ठहराता है। वो हमारे पापों को धोता है और हमें धर्मी ठहराता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं, तो हम ज्योति की संतान बन जाते हैं और हम ज्योति में, उजियारे में रहने वाले लोग बन जाते हैं। तो उसके उद्धार का दायरा बहुत बड़ा है, जिसमें हम सब आते हैं। संसार के सारे लोग उस उद्धार के दायरे में आते हैं। तीसरी चीज हम इसमें देखते हैं, उद्धार की उसकी योजना। मनुष्य ने पाप किया, जैसे हम पढ़ते हैं आदम और हवा ने पाप किया। उत्पत्ति उसके 3रे अध्याय के पहले वचन से लेकर जब हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि आदम ने, हवा ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। जिस कार्य को करने के लिए परमेश्वर ने मना किया था उस कार्य को किया और उसके बाद में उनके जीवन में शाप आ गया। और जब शाप आया तो वहां पर एक उद्धार की योजना भी बनी। परमेश्वर ने वहीं से उद्धार की योजना बनाई। मैं आपके लिए उसको पढ़ देती हूँ। उत्पत्ति और उसके 3रे अध्याय और उसके 15 वर्ष, उत्पत्ति 3 उसके 15 वर्ष में लिखा है, जब शाप मिला उसी समय उद्धार की योजना इस तरह बनी, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये उद्धार की योजना उसी समय बनी जब हम पाप में पड़ गए। जब आदम और हवा पाप में पड़ गए, परमेश्वर ने उद्धार की योजना बना ली। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी मनुष्य नाश हो। उसने जरूर शाप दिया, लेकिन परमेश्वर की कतई ये इच्छा नहीं थी कि मनुष्य नाश हो जाए। वो चाहता है कि हर एक मनुष्य बचे, हर एक मनुष्य उसके राज्य में आए, हर एक मनुष्य उसके साथ सहभागिता करे, उसके साथ अपना अनंत जीवन जिए। हर एक मनुष्य के लिए उसके उद्धार की योजना है। इसीलिए उसने उसी समय से ये योजना बनाई। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किसी पुरुष से उत्पन्न नहीं हुआ है, परंतु उसने स्त्री के गर्भ में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो उत्पन्न हुआ है। इसीलिए वहां पर आया, तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। शैतान बैरी है, जिसके सर को प्रभु यीशु मसीह ने कुचल डाला है। मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने नाश किया। अब हमें जयवंत दिया है, जीवन दिया है। जब हम इस संसार को छोड़ेंगे हम स्वर्ग जाएंगे। हमारे लिए स्वर्ग में स्थान रखा गया है। इसलिए क्योंकि जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, वो हमें नाश नहीं होने देता, वो हमें बचा लेता है। वो हमें, परमेश्वर हमें अपनी गोद में रखता है और हमें, हमारे हृदय में वो वास करता है। जब हम पश्चाताप हृदय के पास साथ उसके पास जाते हैं तो वो हमें क्षमा करता है। यहाँ पर लिखा है, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, अपने मन को फिराते हैं, अपने पापों से जब हम क्षमा मांगते हैं और दोबारा हम पलट के पापों की ओर नहीं देखते हैं, हमें उन पापों से क्षमा मांगने के बाद दोबारा उन पापों को नहीं करना है।
जब हम ऐसा करते हैं, उन पापों को दोबारा नहीं दोहराते हैं, तो हमारा मन फिर गया। हम पापों से अपना मन फिराते हैं और हम परमेश्वर के नज़दीकी में आने लगते हैं। हम परमेश्वर के पास आते हैं, हमारे हृदय में परमेश्वर वास करता है, हमारे देह में परमेश्वर वास करता है, और तब हम परमेश्वर के सामर्थी हाथों में रहते हैं। जब हम क्षमा मांगते हैं, हमारे जीवन में उद्धार का कार्य हो जाता है। हमारे क्षमा मांगने से ही उद्धार का कार्य हो जाता है। बाइबल हमसे कहती है, रोमियो और उसके 10वें अध्याय 10 और उसके 9 में लिखा है कि हमें मुंह से प्रभु को अपना प्रभु अंगीकार करना है, अपने पापों से क्षमा मांगनी है, विश्वास करना है, तभी हम उद्धार को पा सकते हैं। और कोई आपसे कोई भी, आपका याद रखिए, जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, आपसे कोई यीशु मसीह छीन नहीं सकता। आपसे यीशु मसीह कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वो आपके दिल में रहता है, और दिल में आपका जब प्रभु रहता है, आपके जीवन में जब प्रभु रहता है, आपकी ज़िंदगी से उसे कोई अलग नहीं कर सकता है। शैतान भी नहीं कर सकता है। शैतान हारा हुआ है और वो आपकी ज़िंदगी से प्रभु को छीन नहीं सकता। वो आपकी ज़िंदगी से आपके उद्धार को छीन नहीं सकता। जब आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, तो आप प्रभु की संतान बन जाते हैं, परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, और आपकी ज़िंदगी से कतई कोई छीन नहीं सकता आपके इस उद्धार को, क्योंकि आप परमेश्वर के रक्षित हाथों में रहते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 6 चैप्टर 6वें अध्याय और उसके 37 से 40 तक जब आप पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 6वें अध्याय उसके 37 से मैं आपके लिए पढ़ रही। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। जब हम परमेश्वर के सामर्थी हाथों में जाते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, हमारे चारों ओर प्रभु यीशु मसीह के लहू के बाड़ा बंध जाता है, और हमारी जिंदगी से हमारे उद्धार को, प्रभु यीशु मसीह को, हमारी आशीष को कोई भी छीन नहीं सकता। अनंत जीवन को, स्वर्ग जाने के मार्ग को कोई छीन नहीं सकता। हम स्वर्ग ही जाएंगे, हम उस अनंत राज्य में रहकर प्रभु के साथ स्तुति और प्रशंसा करने पाएंगे। तो हम यहाँ पर यही पढ़ रहे हैं। आगे लिखा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं, मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ, और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ भी ना खोऊं। ये हमारा प्रभु हमसे कह रहा है, वो हमें कभी नहीं खोने देगा, परंतु अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे, उस पर विश्वास करे, वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिलाऊंगा। ये हमारे प्रभु ने हमसे वादा किया है। और जब आप पहला पत्रस और उसके पहले अध्याय और उसके 5वें वर्ष को पढ़ेंगे, 1 पीटर चैप्टर 1 और उसके 5th वर्ष को मैं आपके लिए उसे पढ़ देती हूँ। यहाँ पर भी इन्हीं बातों को लिखा है। जब आप इसको देखते हैं तो आप इन्हीं बातों को पाते हैं। मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ आपके लिए, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली की जाती है। हमारा प्रभु, हमारा उद्धार करता प्रभु हमारी रक्षा करता है। जब हम प्रभु के पास जाते हैं, वो हमारी रक्षा करता है। जब हम प्रभु के पास उसे अपना उद्धार करता और मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं, हमें वो संभाल लेता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 10वें अध्याय और उसके 28 वर्ष को मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। यहाँ पर लिखा है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगे, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। किन्हें? उन्हें जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को, त्रिएक परमेश्वर को अपना पिता मानती है और स्वयं को उसकी संतान मानती है। अपने पापों से पश्चाताप के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा, उद्धार प्राप्त करने के द्वारा, पापों से मन फिराने के द्वारा वो उसकी भेड़ें बन जाती है। और यहाँ वो कहता है 27 वर्ष में, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं, तो हम प्रभु के पीछे चलने लगते हैं, हम उसकी आज्ञा का पालन करने लगते हैं, हम उसकी हर एक योजना के अनुरूप काम करने लगते हैं, और उसकी योजना हमेशा हमारे भलाई की होती है। उसकी योजना हमारे लिए अनंत जीवन की होती है। ये जब हम उद्धारकर्ता यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, इसका मतलब ये कि हमने उद्धार के स्वाद को चख लिया, और जब हम इस संसार को छोड़ेंगे तब स्वर्ग हमारा
घर होगा, स्वर्ग आपका घर होगा और आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आपके लिए स्वर्ग में रखा गया है। आप वो जीवन का मुकुट पा सकते हैं, आप वो परमेश्वर की संगति, उसकी सहभागिता प्राप्त कर सकते हैं। उस अनंत राज्य में वारिस बन के आप राज्य कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ। बस सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपको प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है, अपने आप को उसकी ओर फिराना है। जितने लोग उसकी ओर फिरे उन्होंने जीवन को पाया है। याईर की बेटी आया बोलने के लिए कि मेरी बेटी मर गई है, चलकर उस पर हाथ रख दे कि वो जीवन पाले। हम कितने भी पाप के कारण मरे हुए क्यों ना हो, जब हम प्रभु के पास आएंगे और कहेंगे प्रभु मैं अपने पापों से क्षमा मांगती हूँ, मैं अपने पापों को स्वीकार करता हूँ, करती हूँ, क्षमा मांगते, प्रभु तुरंत हमारे ऊपर अपना हाथ रखेगा और हम उस नए जीवन को, उस नए जन्म को पा लेंगे जो प्रभु हमें देना चाहता है। चाहे हम कितने भी पाप के कारण मरी हुई अवस्था में हो, जब हम प्रभु में आएंगे प्रभु हमें एक खूबसूरत जिंदगी देगा, वो हमें अपनी संतान बना लेगा, हम उसकी भेड़े बन जाएंगे और हम उसके पीछे चलने लगेंगे और स्वर्ग हमारा घर होगा, क्योंकि हमारा प्रभु कहता है मार्ग सत्य और जीवन में है। और जो भी कोई प्रभु के पीछे जाता है वो उस मार्ग पर चलता है, जो भी कोई प्रभु के पीछे जाता है वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाता है जो प्रभु ने उसके लिए रखा है। इसलिए हमें उसकी ओर देखना है, चाहे कितने भी तकलीफ में हो। आप जब मत्ती रचित सुसमाचार से यूहन्ना रचित सुसमाचार तक जब आप पढ़ेंगे, आप उसमें हर जगह पाएंगे जितने भी बीमार थे वो प्रभु के पास आए और चंगाई मिली। जब आप प्रभु के पास आएंगे आपको चंगाई मिलेगी, जब आप प्रभु के पास आएंगे आपको जीवन मिलेगा, जब आप प्रभु के पास आएंगे आपको पापों से क्षमा से लेकर हर चीज और सबसे बड़ी बात आपको स्वर्गीय राज्य मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। बस सिर्फ आपको प्रभु के पास आना है, उसकी ओर फिरना है, उसके पास आकर अपने पापों से क्षमा मांगनी है, उसके पास आकर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण करना, तभी उस स्वर्ग राज्य के वारिस बन जाएंगे। यदि आज भी हम अपने संसार को, इस संसार में अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, प्रभु ने हमसे वादा किया है, जब भी हम अपनी आंखें बंद करेंगे हम अपनी आंखें स्वर्ग में खोलेंगे, वो हमें अपने पास रखे, हमारा वो घर है। यहाँ तो हम परदेशी के समान रहते हैं, लेकिन हम परदेशी के समान रहते हुए भी अपने लिए हर चीज़, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, हमें अनंत जीवन चाहिए, हमें स्वर्गीय राज्य चाहिए, हमें अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह चाहिए। हमेशा याद रखें इस बात को, कुछ भी कर लीजिए, उद्धार सिर्फ एक ही जगह है और वो है प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। जब आप उसके पास आएंगे आपको जीवन मिल जाएगा, जब आप उसके पास आएंगे आपको उद्धार मिलेगा, जब आप उसके पास आएंगे चंगाई मिलेगी, जब आप उसके पास आएंगे आपको शांति मिलेगी, जब आप उसके पास आएंगे आप परमेश्वर की संतान बन जाएंगे, जब आप उसके पास आएंगे अनंत जीवन आपका होगा। सिर्फ आपको उसके पास अपने पापों को अंगीकार करते हुए, क्षमा मांगते हुए, पश्चाताप हृदय के साथ आना है और कहना है प्रभु मुझे क्षमा कर। और पश्चाताप हृदय के साथ में अपने पापों को जब आप अंगीकार करेंगे, यीशु मसीह के लहू से हमारा परमेश्वर धोएगा और आपको उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के कारण उद्धार प्राप्त हो जाएगा। आप उस राज्य में प्रवेश करने के योग्य बन जाएंगे। तो हमें प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है और इस बात का न सिर्फ हमें परंतु प्रचार करना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है हमारे लिए कि तुम प्रचार करो और उनको लाओ, प्रचार करो और उनको लाओ। अपने जीवन की गवाही दीजिए, अपने मुंह से प्रचार कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताइए कि प्रभु यीशु मसीह न सिर्फ मुझे परंतु आप सबको, हर एक को प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह प्रेम करने वाला प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह के पास जब आप आएंगे पापों से क्षमा मिल जाएगी। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, कितना भी दिया बत्ती जला लीजिए, आप चाहे कितने भी जतन कर लीजिए, उद्धार कहीं नहीं मिलेगा। उद्धार सिर्फ एक ही जगह है और वो है प्रभु यीशु मसीह के पास आना। उद्धारकर्ता सिर्फ एक है और वो है प्रभु यीशु मसीह, उसके अलावा और कोई नहीं। एक ही नाम है जो हमने अभी देखा, एक ही नाम है और वो है प्रभु यीशु मसीह। तो हम अभी इसी समय हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और यदि हमने अभी तक यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया तो आज हम अपने मनों को फिराएंगे, पापों से क्षमा मांगेंगे, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता स्वीकार करेंगे और परमेश्वर के उस राज्य के वारिस बन जाएंगे।
आइए हम प्रार्थना करें। तो जब हम प्रार्थना कर रहे हैं इस समय, हम जितने भी लोग, आप लोग जितने भी लोग बीमार हैं या जिसके लिए भी आपको प्रार्थना करानी, आप इसी समय उस सारे बीमारी के स्थान पर अपने हाथों को रखिए। हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की सामर्थ निश्चित रूप से कार्य करेगी और इसी समय चंगाई की नदियाँ आप सबों के जीवन में बहने पाएंगे। अपनी आंखों को बंद रखिए और अपने उस तकलीफ के स्थान पर अपने हाथों को रखिए या जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसका नाम अपने मन में बोलिए। हम इसी समय अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे कि चंगाई की नदियाँ बहने पाए, उद्धारकर्ता लोग अपना जीवन देख के यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने पाए और पापों से क्षमा पा सके। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हुए इस समय एक बार फिर से हम आपके चरणों के निकट आते हैं। आप महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, उद्धार करता परमेश्वर है। आपने हमसे कहा आपके अलावा और कोई नहीं है इस सृष्टि पर, और कोई नहीं है स्वर्ग के नीचे जो उद्धार दिला सके। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम ही हमें उद्धार करता, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार दिला सकता है। आज हम सब एक मन एक चित्त होकर आपके पास आते हैं। प्रभु यीशु मसीह को जितनों ने अभी तक ग्रहण नहीं किया, इसी समय वे प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता ग्रहण कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, आप उन्हें ग्रहण कीजिए, आप उनके पापों से उन्हें क्षमा कीजिए पिता, उन्हें यीशु मसीह के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए पिता परमेश्वर, और होने दीजिए कि वो उस अनंत राज्य में प्रवेश कर सके। हम प्रार्थना करते हैं इस समय उन सारे लोगों के लिए जो अपने किसी प्रिय जन के लिए प्रार्थना करवा रहे हैं कि वो बीमार है। पिता इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो चंगाई को पाले। इस समय जितने भी लोग बीमार हैं और अपनी अपनी तकलीफ के स्थान पर उन्होंने अपने हाथों को रखा है, इसी समय प्रभु यीशु नासरी के नाम से चंगाई की नदियां उनके जीवन में बहने पाए। यीशु मसीह ने कोड़े खाए कि हमने चंगाई को पाया था, आज उसी कोड़े की मार के द्वारा यीशु नासरी के नाम से हम एक एक जन के लिए चंगाई की घोषणा करते हैं। इसी समय यीशु के नाम से हर एक बीमार चंगाई को पाले। सारी बीमारियां यीशु के नाम से जाती रही और चंगाई की नदियां बहने पाए। हम प्रार्थना और विनती करते हैं जो दुख में है, परेशानी में है, कर्ज के बोझ के नीचे दबे, इसी समय वो आजाद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। जो परेशानी में, उनकी सारी परेशानी प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए। जब भी हम आपकी ओर दृष्टि करते हैं, सचमुच आप हमारी सहायता करने के लिए, आप हमारे लिए स्वर्ग को छोड़कर आते हो, हमारी सहायता करते। जब हम पुकारते हैं आप हमारी पुकार को सुनते। हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। जब मैंने अपने आप को शून्य किया, आपने मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा, और दयालु पिता परमेश्वर एक एक शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। धन्यवाद 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 करते प्रभु जी। इन वचनों से प्रभु हर एक को आशीष दीजिए। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जब मैंने अपने आप को शून्य किया, आपने मुझे आत्मा की सामर्थ से भरा। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते एक बार फिर से एक एक जन के लिए यीशु के नाम से हम आशीष और कल्याण की घोषणा करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते सुनिए। आमीन। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की।